नमस्कार, मैं हूँ मिली। हम भगवद गीता बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। जब तक हो सकता है तब तक मैं एक एक श्लोक लेती हूँ। तो आज हम देखेंगे कि क्रोध से हमारा नाश, हमारा पतन कैसे होता है। आपने अधिकतर देखा होगा कि गुस्से में हम अपनी बहुत सारी चीज़ें ख़त्म कर देते हैं। गुस्से में हम अपनी, अगर कहीं इज्जत जो लोगों के बीच में होती है वह ख़त्म कर देते हैं। गुस्से में हम अपने शरीर को ख़त्म कर देते हैं और उसी गुस्से में जो बिना सोचे समझे किया जाता है उसमें हम हमारे रिश्तों को भी ख़त्म कर देते हैं। तो अगर आपको आपके रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत भी इम्प्रूवमेंट करना है तो मेरे ख्याल से आपको भगवद गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। अगर आपको आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में थोड़ा बहुत भी चेंज करना है तो आपको भगवद गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। तो चलिए आज देखते हैं अध्याय 2, जिसे सांख्य योग कहते हैं, और उसका श्लोक नंबर है 63। सो रिलेशनशिप को सुधारने का, और मैं ये कहूँ अपने आप में बहुत गहरा बदलाव करने का, यही एकमात्र श्लोक भगवान ने यहाँ पर दिया है। श्लोक है, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। पिछले वाले श्लोक में ये बताया था कि क्रोध कहाँ से उत्पन्न होता है। आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और उसी में से क्रोध उत्पन्न होता है। अगर आपने नहीं देखा तो कृपया मेरे वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब क्रोध अगर उत्पन्न हो जाता है तो क्रोध से क्या होता है? मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ भाव अर्थात थोड़ा सा आप बेवकूफ़ बन जाते हैं। जब गुस्सा आता है तब आपको सिर्फ गुस्सा दिख रहा होता है, आपको आसपास की कोई भी चीज़, कोई व्यक्ति या कोई सिचुएशन, कंडीशन कुछ भी नहीं दिख रहा होता। अर्थात गुस्से में आप बेवकूफ़ जैसे हो जाते हो। दूसरा, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति अर्थात जो आप याद रख सकते हैं। तो अगर आप में बेवकूफ़ी पैदा हो जाती है तो आपकी जो याद शक्ति है वह कंपैरेटिवली कम हो जाती है। अब आप बोलेंगे कि घर में काफ़ी बार जब माताएं या पत्नियां गुस्सा करती है तो पिछले कई सालों की चीज़ें निकाल के सामने रख देती कि कभी कुछ नहीं किया था, कभी अच्छे से बात नहीं की थी, या कहीं छोड़ के चले गए थे। पर आप सोचो, वह गुस्से में ऐसी चीज़ें याद करती हैं जो चीज़ें बुरी हैं। ऐसी चीज़ें वो याद नहीं करती है जिन चीज़ों ने उन्हें तरक्की दी या बढ़ावा दिया या सपोर्ट मिला कहीं से। इसी वजह से ये कहा जाता है स्मृति में भ्रम हो जाता है। आप नेगेटिव चीज़ें ही सोचते रहेंगे तो स्मृति में भ्रम हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि जो भी नेगेटिव आप सोच रहे हैं वह सब सही है। अब स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। और सीधी सी बात है, आपकी बुद्धि और आपकी स्मृति में बहुत अंतर है। आपकी चेतना का स्तर, जो आप हैं वहां से गिर जाओगे। आप जिस कदर आगे बढ़ने की संभावनाएं रखते हैं उसमें से वापस नीचे उतर आओ। अब इससे बचने का क्या रास्ता है? बचने का एक ही रास्ता है, आप अपने आप को किसी उच्चतम चीज में ऐसे लगा दो जैसे कि वही आपका जीवन हो जाए। आप अर्जुन को अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन को युद्ध छोड़ देना था और कृष्ण उसे समझा रहे हैं कि मत छोड़, ये तेरा जीवन का ध्येय नहीं है। वैसे ही
आप भी जब कोई चीज करते हैं तब देखो आपके जीवन का उद्देश्य क्या है और वह उद्देश्य आपको कहाँ तक लेके जा सकता है। आगे बढ़ाने में अगर मैं बात करूं, बहुत पैसा कमा लिया तो बहुत पैसे से भी आप खरीदोगे क्या? बड़ा घर, बहुत आराम, और उस आराम से वापस आप उसी जड़ता को खरीद लोगे जिस जड़ता को छोड़कर आपने मेहनत करना शुरू किया था। तो देखिए आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। रिलेशन को सुधारने के लिए आप किस तरह से क्रोध को, गुस्से को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।